ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपका, ठीक 6वां का कह रहा है कि उदित ने व्यवसाय की शुरुआत इस प्रकार की। इसके पहले जो क्वेश्चन मिलता था बस लिखता था आपका कि रोकड़ या 1,00,000 या 1,75,000 या 1,10,000 या 1,50,000 के रुपए नगद से व्यवसाय आरंभ किया। लेकिन इस बार क्वेश्चन में क्या कर रहा कि आपको किस में कह रहा कि रोकड़ जो है आपका 50,000 और दिख रहा माल आपका 1,00,000 रुपए से। कह रहा है कि उदित ने व्यवसाय की शुरुआत इस प्रकार की, उसने रोकड़ कितना लगाया 5,00,000 और माल कितना लगाया 1,00,000। तो ये दोनों जो हमारी वस्तुएं हैं या दोनों जो हमारी लेजर है या दोनों जो हमारे अकाउंट है दोनों रियल अकाउंट है। जब इन दोनों को हम व्यापार में लगाएंगे तो एक प्रकार से व्यापार में आने वाली संपत्ति बन जाएगी। पहले जैसे कैश आता था डेबिट, उसी प्रकार से आपका माल भी आ रहा। तो जो माल आ रहा है वो कहाँ से लिखेंगे हम कि परचेज करके लाया हूँ। जैसे हमने व्यापार चालू करने से पहले खरीद के घर पे रख लिया तो अब हिसाब में लिखेंगे ना कि हमने इतना का परचेज किया हो। तो इसमें कह रहा तो क्या करते हैं, इसका लेजर बनाते हैं हम आपके टैली को ओपन करके। ओके, यहाँ से इंटर करते हैं हम, F3 बटन प्रेस करते हैं कीबोर्ड से। F3 अल्टर में आते हैं, इंटर आल्ट डी के साथ डी कर देते हैं। ठीक है, डिलीट हो गया। फिर क्रिएट में आते हैं, क्वेश्चन 6। राजा तालाब, वाराणसी, स्टेट यूपी, पिन कोड 221311। इंटर इंटर या कंट्रोल से एक्सेप्ट बताया था मैंने। फिर उसके बाद में इन्वेंट्री को नो करना और टैक्सेशन को नो करना, कंट्रोल से एक्सेप्ट, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्रिएट में आना है, लेजर में आना है, लेजर बनानी है हमें। तो पहले क्वेश्चन का क्या बनेगा, एक पहले क्वेश्चन का बनेगा कि हमारा रोकड़ यानी कैश का बना होता है, हम माल का बनाएंगे यानी परचेज का। ये नहीं कि गुड्स बनाएंगे, गुड्स बनाएंगे तो इसके अंडर ग्रुप हमारी एसेट्स में चली आएगी। ठीक है, और हमारी परचेज किया हुआ माल है इसलिए हम परचेज लिखेंगे। ठीक है, बताते हैं इसका एंट्री होता है कि कैश अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश का बना होता है, परचेज और कैपिटल का बनाएंगे। तो हम बना लेते हैं कैपिटल का कैपिटल अकाउंट, परचेज का परचेज अकाउंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा कि नगद पर भवन का क्रय, यानी नगद जा रहा कैश क्रेडिट, भवन आ रहा तो हो जाएगा डेबिट यानी बिल्डिंग। बिल्डिंग हमारी क्या है, एसेट्स है। ठीक है, क्या हमारी एसेट्स, फिक्स एसेट्स। ठीक है, कह रहा कि हिमानी से माल खरीदा यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू हिमानी। परचेज का लेजर बना हुआ है तो हम हिमानी का बनाएंगे। किसका, हिमानी का। तो हिमानी क्या है, हमारी क्रेडिट है, तो क्या हो जाएगी, सेंडी क्रेडिटर। क्या हो जाएगी, सेंडी क्रेडिटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कह रहा कि आंसू को माल बेचा, लागत मूल्य आपकी 25,000 और बेचा कितने का, 36,000 का। तो हो जाएगा आंसू अकाउंट डेबिट टू सेल। आंसू हमारी हो जाएगी आपका सेंडी डेप्टर, क्योंकि डेबिट हो रही है यहाँ पे। तो सेंडी डेप्टर और सेल का सेल्स अकाउंट। ठीक है, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट। उसके बाद में अगला क्वेश्चन कह रहा है बीमा किस्त का भुगतान। कह रहा है बीमा किस्त का भुगतान, INSURENC, इंश्योरेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फिर अगला क्वेश्चन था इसमें कि बकाया किराया यानी रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। रेंट का हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग रेंट का हो जाएगा करेंट लायबिलिटीज।
अगर आप लोगों को समय मिलता है तो जैसे जो मैं आज क्वेश्चन बताने वाला हूँ तो आप पहले कर लीजिए, करके देखिए का हमसे पहले आंसर आ जाता है आपका, आ जा रहा तो हमसे अच्छा अभ्यास हो रहा, या तो अभ्यास अच्छा हो रहा। अगर हमारे बात आदत देके कर रहे हैं, अगर हमारे करने से पहले कर लेते तो अच्छी बात रहेगी ना, तो समय मिल ही जाता होगा। तो किया करिए क्वेश्चन, जैसे मैंने क्वेश्चन करने वाला हूँ तो आप कर लीजिए। तो हो सकता है किसी दिन मैंने 2 एंट्री बता दूँ, एक आपके क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए और एक आपको नेक्स्ट डे करने के लिए। जो आपका जब किए रहेंगे तो मैं फटाफट करके वैसे आंसर मैच कराऊंगा कि सही है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भवन पर ह्रास का मतलब मूल्य ह्रास होता है जब किसी पुरानी वस्तु पर उसकी पैसे काटते हैं, उसे बोलते हैं ह्रास। तो ह्रास का होता है डिप्रिसिएशन। करेंट लायबिलिटीज डिप्रिसिएशन का हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। भवन का बना हुआ है, कह रहा है व्यक्तिगत उपयोग के लिए, तो ड्राइंग हो जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, हो जाएगा ड्राइंग अकाउंट ड्यू टू कैश, तो ड्राइंग का लेजर बना देंगे हम। अगला कह रहा है अग्रिम किराए की प्राप्ति है, यानी एडवांस रेंट इनडायरेक्ट इनकम। ओके, प्राप्त हो रही है तो इनडायरेक्ट इनकम। कह रहा है हिमानी को नगद भुगतान किया, तो हिमानी अकाउंट ड्यू टू कैश बना हुआ है। आंसू से नगद प्राप्ति, तो आंसू का भी बना हुआ है। ठीक है, हम आते हैं सीधे क्वेश्चन पे अब। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो हम इसको स्कैप से बैक करते हैं। ठीक है, बैक करते हैं स्कैप से। बैक करने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन के वाउचर में। ठीक है, बताया था मैंने। तो सबसे पहले का एंट्री हो जाएगा F6 में। तो आपका था कि उदित ने व्यवसाय की शुरुआत इस प्रकार की, जो है 5 लाख कैश है और 1 लाख का माल है। तो क्रेडिट में हो जाएगा हमारा कैपिटल टोटल 6 लाख। ठीक है, और इसमें डेबिट में हमारा कैश है आपका 5 लाख, और आपका यहाँ से परचेज जाएगा, पे फॉर परचेज 1 लाख, देखिए हो गया। अब यहाँ पे नरेशन लिखना हो तो लिख सकते हैं कि बेइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय कैश 5 लाख एंड गुड्स या परचेज 1 लाख। ठीक है, दोनों को साथ में लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से क्या, बेइंग बिजनेस स्टार्टेड बाय कैश 5 lakhs and goods purchase 1 lakhs। 50,000 हुआ है क्या यहाँ पे? ठीक है, इस तरीके से, यानी बैंक बिजनेस स्टार्टेड बाय कैश एंड गुड्स। ठीक है, कैश कितना है, ये कितना है, ताकि आप पढ़ करके इस क्वेश्चन को जान सके अब क्या होता है। हम आपको नरेशन बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं नरेशन किसी दिन? अरे एक आध दिन तो करना चाहिए था, मैंने स्टार्ट में बताया था, बाद में हमने नहीं बताया। हमने पहले बताया था कि करिएगा, अब फिर जब हम एक ही चीज़ें आपको सेंटेंस मिल रही है तो फिर अपना खुद बना लीजिए। मुझे पता नहीं कि आप लोग नहीं करते हैं, नहीं तो हम रोज़ ही बताते हैं ऐसे नरेशन। किसी दिन नहीं किए थे, पहले क्वेश्चन में भी नहीं। हम तो घर वाले से किए हैं, इधर यहाँ पे नहीं करते हैं जल्दी। ठीक है, हमने तो नरेशन बोलता भी हूँ, आप सुन के भी राइट कर सकते हैं। मैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन का नरेशन बोलता हूँ कि आप राइट कर लीजिए, हमको घंटे में मैनेज ही करना पड़ता है। और अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यहाँ से कि नगद पर भवन का क्रय, यानी हो जाएगा 5 पेमेंट में, हो जाएगा आपका पेमेंट में, क्योंकि हम जब क्या करेंगे, बिल्डिंग खरीदेंगे तो उसका हम पेमेंट करेंगे। तो आपका बिल्डिंग डेबिट हो जाएगा। अमाउंट कितना था आपका, 2 लाख, और हो जाएगा कैश पेमेंट। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है अगला क्वेश्चन कि हिमानी से माल खरीदा, तो परचेज अकाउंट ड्यू टू हिमानी या F9 बटन प्रेस करेंगे।
कंट्रोल एच से देख रहे हैं ना यहाँ पे चेंज मोड, ठीक है, कंट्रोल एच से क्या करेंगे हम चेंज वाउचर एज वाउचर कर लेंगे यहाँ से, जो भी फर्स्ट नंबर देना दे दीजिए। क्रेडिट में हिमानी हो जाएगा, अमाउंट 50,000 रुपये, इंटर ऑन अकाउंट, ऑटोमेटिक परचेज आएगा क्योंकि परचेज का ले जाए तो परचेज शो करेगा। बेइंग गुड्स परचेज फ्रॉम हिमानी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आंसू को नगद माल बेचा, आंसू को माल बेचा, लागत मूल्य 25,000। तो पता है इसकी एंट्री किस में करेंगे हम, F7 में, जर्नल वाउचर में। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसू डेबिट हो जाएगा, कितना है 36,000 है, और आपका एंड और क्रेडिट में आपका क्या है, सेल है 25,000 का। ये कह रहा है कि हमने आंसू को 36,000 का माल बेचा जिसमें हमारी सेल की लागत मूल्य है 25,000, तो बाकी की जो फायदे हैं वो कहाँ चले आए, हमारे कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन कह रहा कि बीमा किस्त का भुगतान, तो पेमेंट में करेंगे एंट्री, या 5 में इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा, अमाउंट 3,000 रुपये पे कर देंगे यहाँ पे हम, क्रेडिट में कैश। आगे बकाया किराया का एंट्री हम कर देंगे F7 में, रेंट इसमें हमारा डेबिट में डाल देंगे हम, अमाउंट 5,000 रुपये, और इसमें आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। अगला कह रहा है भवन पर हरास, ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ से कि भवन पर हरास, तो इसकी भी एंट्री हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री किस वाउचर में करेंगे, भवन हरास का F7 में करेंगे, क्योंकि इसमें कैश और बैंक नहीं शो कर रहे हैं। तो बिल्डिंग हो जाएगी कितनी, 20,000, अच्छा 8,000 है, 8,000, और यहाँ से हो जाएगी, सॉरी, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट होता है, क्रेडिट में बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। और अगला क्वेश्चन कह रहा व्यक्तिगत उपयोग के लिए, तो हो जाएगा इसका 5 में ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, ड्राइंग। अगला क्वेश्चन कह रहा है अग्रिम किराए की प्राप्ति, यानी F6 में, तो क्रेडिट में हो जाएगा आपका एडवांस रेंट, अमाउंट 5,000 रुपये, और कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस रेंट। आगे हिमानी को नगद भुगतान पेमेंट में कर देंगे हम, हिमानी को नगद भुगतान कर रहे हैं, कितने का है, 20,000 पे कर रहे हम कैश, यानी हम कैश पेड टू हिमानी। अगला है आंसू से नगद की प्राप्ति, तो F6 में, ठीक है, हिमानी को नगद भुगतान, आंसू से नगद प्राप्ति, आंसू से नगद प्राप्ति क्रेडिट में हो जाएगा, आंसू कितना, हाँ 30,000, कैश डेबिट, ठीक है, इस तरीके से हो गया एंट्रीज में। अब इसको पेजअप, सभी क्वेश्चन को पेजअप करके मिला सकते हैं, कहीं अमाउंट में कहीं गलती तो नहीं हो गई है, या कहीं पर एंट्री में कोई कमी तो नहीं हो गई है, आप एंट्री करके ऐसे पेजअप करके मिला सकते हैं। इसके ऐप से बैक करिए, आप डे बुक में आ करके Alt F1 डिटेल के साथ हम यहाँ पर भी मिला सकते हैं कि सब अमाउंट सही तो है इसमें, ठीक है। जैसे आपने कि पेमेंट में, बिल्डिंग में, इंश्योरेंस में, देखिए सब में अमाउंट दिख रहा है, एक ही साइड का दिख रहा है, लेकिन क्लियर तो हो जा रहा। इसके बाद में आप आकर के यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं Alt F1 से डिटेल में। करा आपने 1,50,000 रुपये का परचेज किया हुआ है, इसमें 25,000 का सेल किया, तो टोटल आपको कितना इसमें हुआ, 1,25,000 का आपका स्टॉक बचा हुआ है। और यहाँ पे क्या करा, हमारी करा खर्च आपने कर दिया 16,500, तो बता रहा 16,500 में 8,000 यहाँ पर, 3,000 इंश्योरेंस में, 5,000 रेंट में, ठीक है। तो टोटल मिला करके हो गया कितना आपका
1,41,000, ठीक है, 25 हो रहे मिलके 41 हो गया। फिर उसके बाद में कह रहा है कि आपने जब यहाँ पे किया तो कह रहा है आपका यहाँ पे 1,41,000 का हुआ टोटल लॉस, दिख रहा है अभी 1,25,000 का हो, 16,000 का है, एक हो गया 1,41,000। फिर यहाँ पे कह रहा है 5,000 की हमें क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है, तो 5,000 घटा देंगे तो हमारा नेट लॉस कितना होगा, 1,36,000 रुपये, 36 5 41, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैलेंस, सॉरी ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो ध्यान रखिएगा कितना 1,25,000 रुपये हमारा गुड्स शो कर रहा है, जो माल बचा हुआ है देखेंगे तो साथ हमारे क्वेश्चन में भी 1,25,000 शो करेगा, देखिए, ठीक है। 6,000 देखिए देनदार बताएगा, बैलेंस शीट में जब देखें तो बैलेंस शीट की चीज़ें है ये, ठीक है। बैलेंस शीट देखते हैं इस कैप से करके, देखिए वहाँ पे पूरा नहीं मैच करेगा क्योंकि मैनुअली बनाया हुआ है अपने हिसाब से, मिला जुला के मतलब एक दूसरा तरीका है इसको मैनुअली करने का। देखिए यहाँ पे रोकड़ दिखा रहा हमारा 2,92,000, देखिए 6,000 देखिए देनदार में दिखा रहा, देखिए 6,000 देनदार में, 1,92,000 देखिए बिल्डिंग दिखा रहा, दिख रहा ना, दिख रहा ना पूरा। तो जो बैलेंस अगर सही रहेगी तो दिखाएगा, ये जो होता नहीं है तो इसमें हमारी प्रॉफिट एंड लॉस काट करके नहीं दिखाता है, हमारी मेन बैलेंस दिखाती है, क्या हमारी मेन बैलेंस दिखाती है। और यहाँ पे क्या करता है कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस को भी क्या करता है, कट करके दिखाता है बैलेंस शीट में, ठीक है। नहीं तो अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस ना काटे कॉपी में, अगर हम बाहर निकालेंगे तो आपका सेम टू सेम क्वेश्चन हो मैच करेगा। अभी जैसे 2,92,000 आ रहा, कैसा आ रहा है ना, तो सही एंट्री हुआ तभी तो आ रहा, गलत तो आता नहीं, ठीक है। तो ये है हमारी बैलेंस शीट, ठीक है। कह रहा है जिसमें कि आपने टोटल आपने कितना लगाया था, 6,11,000, ठीक है। कह रहा 6,11,000 आपने टोटल लगाया था कैपिटल, और जिसमें आपका सिंडिकेटर में है आपका 30,000 एक जगह बाकी है और 5,000 एक जगह बाकी है, टोटल 35,000 मिलकर के हो गया 6,26,000। 6,26,000 के यहाँ पे एसेट्स दिखाए रह गए, जिसमें हमारा 1,92,000 कैश, 2,98,000 हमारी करेंट एसेट्स और 1,36,000 हमारी जो लॉस हो रही। ठीक है, ये है क्वेश्चन हमारे, क्वेश्चन नंबर 6।